नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से सबसे हल्की भैंस की नस्ल है। तो इसका जो सही आंसर होगा नागपुरी। क्या होगा? नागपुरी। मुरा जो नस्ल है वो भारत की सबसे सुंदर नस्ल है और इसके जो सींग है वो जलेबी के आकार के होते हैं। रंग बिल्कुल काला होता है। और ये जो मेहसाना नस्ल है ये मुरा और सुरती नस्ल का संकरण है और शहरी क्षेत्र के अंदर ये सबसे उपयोगी है। और दूध काल है वो सबसे लंबा मेहसाना का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 220 से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन हल हो गए जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से दूध की वसा परीक्षण में काम में लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, दूध की जो वसा मापने के लिए या जो परीक्षण के लिए या टेस्ट के लिए हम ब्यूटेरोमीटर काम में लेते हैं। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, बहुत बार। तो ब्यूटेरोमीटर हम काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित मांस है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मांस है वो बकरे का, यानी बकरी का मांस सबसे अधिक प्रचलित है। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चीवन। क्या कहते हैं? चीवन। बहुत बार पूछ लिया एग्जाम के अंदर। गाय के मांस को कहते हैं बीफ। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और भैंस के मांस को बफन। क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। ठीक है, ये बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 223, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। कौन सा पशु पाया जाता है? बकरी। क्वेश्चन नंबर 224, निम्न में से क्रीम से मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो क्रीम से क्या बनाते हैं हम? मक्खन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में अधिक पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन ज़्यादा मिलता है गाय के दूध में, जिसके कारण गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 226, दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकते हैं जमाव बिंदु से। किससे? जमाव बिंदु से। क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से क्रीम में कम से कम वसा होनी चाहिए। क्रीम में जो वसा है वो कम से कम, यानी कम से कम वसा वाली जो क्रीम कौन सी? तो क्या नाम होता है उसका? टेबल क्रीम। क्या नाम होता है उसका? टेबल क्रीम। ठीक है, इस टेबल क्रीम के अंदर कम से कम 25% वसा होती है। इसका आंसर क्या होगा? 25%। क्वेश्चन नंबर 228, निम्न में से गौ पशु की कौन सी नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साहीवाल। क्योंकि इसकी जो चमड़ी होती है शरीर की, वो पूरे शरीर की चमड़ी एक ढीली ढाली चमड़ी होती है, इस कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है। गिर गाय की विशेषता है, इसके कान है वो पत्ती नुमा होते हैं। पेड़ की पत्ती होती है वैसे इसके कान होते हैं। जर्सी गाय की विशेषता है कि इसके जो सींग, इसका जो माथा तस्तरी नुमा होता है और सबसे अधिक वसा इसी में पाई जाती है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र के लिए उपयोगी नस्ल है ये। और इसकी इस जर्सी नस्ल के जो पशु है वो लंबी आयु के भी होते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 229, गाय की सबसे भारी दुधारू नस्ल कौन सी है। तो इसका जो आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन। जर्सी की विशेषता है 5.5% वसा होती है। कांकरेज है, इसकी जो चाल है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। गिर गाय के जो सींग है पत्ती नुमा होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 230, गिर गाय की नस्ल का औसत दूध काल कितने दिन का होता है? इसका जो आंसर है 400 दिन। 400 दिन। क्वेश्चन नंबर 231, गाय की सबसे छोटी विदेशी नस्ल है? तो इसका जो आंसर बात करें हम, तो साहिवाल क्या होगी? भारतीय नस्ल होगी, विदेशी है नहीं। गिर भी भारतीय नस्ल है। होलिस्टीन फ्रीजियन है वो विश्व की सबसे बड़ी गाय हो गई। इसका जो सही आंसर है वो जर्सी गाय। इसका आंसर क्या होगा? जर्सी गाय। क्वेश्चन नंबर 233, धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म है? तो इसकी जो किस्म होगी बाला। ये सीता भी पूछा गया कि एग्जाम के अंदर कि सीता किसकी किस्म है, तो वह धान की है। 234 क्वेश्चन नंबर, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध के अंदर लोहे तत्व की कमी होती है। किसकी होती है? लोहा बहुत ही कमी, मानो कम से कम ही होता है, ठीक है। दूध के अंदर लोहा नहीं, ना के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भाग में बंटा हुआ होता है? तो इसका जो आंसर है वो 4। कितने भाग में? 4। क्वेश्चन नंबर 236, गाय की किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? साहीवाल। जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा। क्वेश्चन नंबर 237, पशुओं में कौन सा हार्मोन दूध को उतारने से रोकता है? जिबरेलिन तो पादपों में होता है, ठीक है। इसका आंसर हो एड्रेनिल, ठीक है। एड्रेनिल। एड्रेनिल ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो दूध को उतारता है। जब पशु भयभीत होता है या दूध देने का मन नहीं होता, तो उसका जो हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? एड्रेनिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है उसके कान पत्ती जैसे मुड़े हुए होते हैं। इस क्वेश्चन की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो गिर गाय। कौन सा? गिर गाय। जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। नागौरी तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 239, राजस्थान में प्रचलित गाय का नाम? तो वैसे तो मुख्य रूप से नागौरी नस्ल है, क्योंकि तेज दौड़ने के लिए, कृषि कार्य के लिए तो जो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? वह नागौरी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 240, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है? राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला तो वो है जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़। 242 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 243, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 244, सब्जियों की रानी, तो रानी हो गई यहाँ पर भिंडी। कौन हो गई? भिंडी। क्वेश्चन नंबर 245, किंग ऑफ नट किसे कहते हैं? किंग ऑफ नट है वो बादाम को कहते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से। अगर पूछ ले गौड़ क्रांति है वो आलू से। गौड़ क्रांति आलू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 247, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
वो है मछली से। किससे है? मछली से। क्वेश्चन नंबर 248, भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 249, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के अंदर। भारत में एक ऐसा एक संस्थान जहाँ पर गन्ने में पुष्पन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 250, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 251, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 252, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो दिल्ली। कहाँ होगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 253, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ स्थित है? वो जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 254, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में वो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 255, राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में नोहर के अंदर है। नोहर में, हनुमानगढ़ के नोहर में है ये। ठीक है, नोहर भादरा है ना वहाँ। क्वेश्चन नंबर 256, यूरिया बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में। कहाँ है ये? कोटा में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है वो 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 258, अंगूर में हैन एवं चिकन रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बोरोन की कमी कारण। दरअसल ये समस्या ये होती है कि हैन एंड चिकन यानी मुर्गे और चूजे, यानी अंगूर के गुच्छे में एक तो होगा बड़ा दाना, बाकी क्या होंगे? छोटे छोटे दाने। तो इस कारण इस विकार को हैन एंड चिकन विकार कहते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बोरोन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 259, भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति है। भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति कौन सी है? जया, डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 260, आम में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? तो वो होती है घरेलू मक्खी द्वारा। घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाइज के द्वारा। सफेद मक्खी है बेमेसिया टेबेसाई, ये येलो मोज़ेक वायरस का एक वाहक होती है। क्वेश्चन नंबर 261, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। तो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 262, एकांतर फल समस्या यानी अल्टरनेट बियरिंग जो डिसऑर्डर है वो आम के अंदर होता है। किस में होता है? आम में मुख्य रूप से होता है, वैसे आंवले में भी होता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 263, जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट फल है वो अमरूद है, क्योंकि पेक्टिन इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 264, रोपण के लिए गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आंखें होनी चाहिए? तो लगभग 3 आंखें, यानी 40 से 45,000 सेट। 40 से 45,000 सेट पूछा हुआ सवाल है एग्जाम के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर 265, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं, तो वो शीर्ष पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 266, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो होती है 46%। क्वेश्चन नंबर 267, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वो कुओं द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कुओं द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 268, फौरा द्वारा, फौरा विधि से पानी की बचत होती है लगभग 50%। 50%। वायु का वेग बढ़ने, क्वेश्चन नंबर 269, वायु का वेग बढ़ने पर या बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तो ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 270, पौधे खरीदते समय पौधों की आयु होनी चाहिए 1 से 2 वर्ष, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 271, वानस्पतिक प्रवर्धन करने हेतु किस विधि से मूलवृंत तैयार किया जाता है? तो वो बिज्जू पौधे द्वारा, यानी बिज्जू पौधा होता है, यानी बीज द्वारा तैयार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272, प्रवर्धन की किस विधि में पौधे कम उम्र में फलन प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका जो आंसर होगा अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि। क्वेश्चन नंबर 273, प्रवर्धन की किस विधि से नई जाति का विकास संभव है? तो वो है लैंगिक विधि, यानी बिज्जू, जो बीज द्वारा पौधे तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में बीजाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन होता है, तो हवा द्वारा भी होता है और पानी द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 275, निम्न में विकसित पौधों को उसके मातृ पौधे से अलग कर नया पौधा तैयार करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम विभाजन। क्या कहते हैं? विभाजन। क्वेश्चन नंबर 276, सॉस बनाने के लिए उपयोगी फल? तो टमाटर। क्वेश्चन नंबर 227, टमाटर के केचप का TSS होना चाहिए, तो वो 20 से 25%। अच्छी गुणवत्ता का छेना, छेना यानी पनीर, पनीर है वो सबसे बेस्ट किसका बनता है? गाय के दूध का। क्वेश्चन नंबर 279, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा होती है 1.5%। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 280, क्रीम का अपेक्षित घनत्व होता है, तो ये तो 1.028 तो होगा गाय के दूध का, 1.032 होगा भैंस के दूध का। ये गाय का औसत, ये गाय का क्या है, दूध का औसत अपेक्षित घनत्व होता है, तो इसका जो आंसर होगा 0.93%। पूछा हुआ सवाल है ये, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है भैया। क्वेश्चन नंबर 281, निम्न में से हल्की जुताई में कितनी गहराई तक जुताई करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा
5 सेंटीमीटर, 5, और जो मध्यम है वो 10 से 15 सेंटीमीटर, और गहरी के अंदर 25 से 30 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 282, सुनहरा चावल कौन से विटामिन का अच्छा सोर्स है या स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन ए।